चैप्टर 3 जो हमारा था वो पूरा बेस्ड था दो टॉपिक के ऊपर, एम्प्लॉयर्स कॉस्ट एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। एम्प्लॉयर्स कॉस्ट क्या होती है, किस तरीके से उसको कम किया जा सकता है, क्या क्या चीज़ें एम्प्लॉय कॉस्ट के अंदर इंक्लूड की जाती हैं। देन डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं, क्या क्या मेथड्स होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस को मैनेज करने के लिए। ये और भी बहुत टॉपिक थे इन दोनों ही टॉपिक से रिलेटेड, तो ये हमने अपने पिछले वीडियोज़ के अंदर कवर किए थे जो हमारा चैप्टर 3 था। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो जो उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 4। चैप्टर 4 है हमारा ओवरहेड्स के ऊपर। ओवरहेड होते क्या है, सबसे पहले हम उस चीज पे भी बात करेंगे। ओवरहेड्स, अब्जॉर्प्शन, कॉस्टिंग मेथड्स, ये हमारे टॉपिक है जिनको धीरे धीरे अपने वीडियोस में कवर कर लेंगे। धीरे धीरे क्या है, 2 ही वीडियोस का काम है। आज हम ओवरहेड्स को कवर कर लेंगे, क्या होता है इंट्रोडक्शन वीडियो। नेक्स्ट में हम अपने मेथड्स को कवर कर लेंगे। तो ओवरहेड सबसे पहले होते क्या है, व्हाट आर ओवरहेड्स। ओवरहेड्स वो होते हैं जो कि आप प्रोडक्शन कर रहे हो, मतलब मान लो किसी भी गुड्स का, जैसे आप फर्नीचर बना रहे हो, सोफा बना रहे हो, तो सोफे में आपको क्या क्या लगेगा, वुड लगेगी, पेंट लगेगा, वो सब चीजें लगेंगी। तो उसके अलावा जो भी खर्चा हो रहा है, लेबर लगेगा, उसके अलावा जो भी खर्चा हो रहा है, मतलब भाई उसको मेंटेन करने के लिए, या कोई मशीन आपकी खराब होगी उसको रिपेयर करने के लिए, क्लीनिंग स्टाफ के लिए जो अलग से जो खर्चे होते हैं डे टू डे ऑपरेशंस को डन करने के लिए, वो ओवरहेड्स कॉस्ट होती है। Overheads are business costs that are related to the day-to-day running of the business. Overhead वो business cost होती है जो आप डे टू डे बिजनेस को रन कर रहे हो उसमें जो कॉस्ट आपकी आती है। Unlike operating expenses, overheads cannot be traced to a specific cost unit or a business activity. Insides, they support the overall revenue generating activity of the business. देखो ये ऐसा नहीं है कि जैसे हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अकॉर्डिंगली उनको हम कोई स्पेसिफिक जो कॉस्ट यूनिट है बिजनेस एक्टिविटी उससे ट्रेस नहीं कर पाते, तो इसी तरीके से ओवरहेड कॉस्ट होती है, उसको भी हम एक स्पेसिफिक कॉस्ट यूनिट से ट्रेस नहीं कर सकते हैं, बट ये सपोर्ट करते हैं रेवेन्यू जनरेशन में, और बिजनेस जो बिजनेस एक्टिविटीज होती है उनके अंदर ये हमें सपोर्ट करते हैं। ओवरऑल कॉस्ट क्या होती है, जो बिजनेस कॉस्ट होती है जो डे टू डे जब हम बिजनेस को रन कर रहे हैं, डेली जब हमारा बिजनेस रन हो रहा है उससे जो हमारी कॉस्ट आ रही है निकल के, जो हम खर्चे वहां पे कर रहे हैं, जो एक्सपेंसेस हम वहां पे कर रहे हैं, वो ओवरहेड कॉस्ट होती है। ठीक है, वो ओवरहेड्स होते हैं या ओवरहेड कॉस्ट होती है। नाउ ओवरहेड अब्जॉर्प्शन क्या होता है, डेफिनेशन क्या होगी। ओवरहेड अब्जॉर्प्शन इज डिफाइंड एज द allotment or overheads to cost unit when the amount of overhead has been determined on the predetermined base for each cost center. The next step is to charge it to the production. This involves taking each cost center and applying its overhead to all the products that pass through it. देखो ओवरहेड अब्जॉर्प्शन क्या होता है, ये डिफाइन करता है कि कितना अलॉटमेंट आपने किया है किसी ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट पे, मतलब कितना आपने अलॉट किया है किसी भी एक कॉस्ट पर यूनिट को कैलकुलेट करने के लिए। देन जो अमाउंट है ओवरहेड की वो डिटरमाइन करती है पहले ही हमें कि प्री डिटरमाइन बेसिस पे कि कॉस्ट सेंटर पे कितनी कॉस्ट हमारी आएगी। तो नेक्स्ट स्टेप होता है कि हम उसके अकॉर्डिंगली उसको प्रोडक्शन के ऊपर चार्ज करेंगे। तो ओवरहेड एब्जॉर्प्शन वो होती है जो कि हमें पहले ही डिटरमाइन करती है कि कॉस्ट सेंटर पे हमारी कॉस्ट कितनी आएगी। दिस एप्लीकेशन ऑफ ओवरहेड्स इज कॉल्ड अब्जॉर्प्शन। ये जो एप्लीकेशन है इसको अब्जॉर्प्शन बोलते हैं, विच कैन बी डिफाइंड एज द चार्जिंग ऑफ ओवरहेड्स टू द प्रोडक्शन, जो हमें डिफाइन करता है कि प्रोडक्शन के ऊपर कितने चार्जेस लगेंगे, वो पहले में प्री डिटरमाइन कर देती है। ऑल प्रोडक्ट जॉब्स और सर्विसेज पास थ्रू वन और मोर प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर्स। बहुत सी जॉब्स, बहुत से प्रोडक्ट्स जो हैं, बहुत सी सर्विसेज जो हैं वो बहुत सी प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर्स से होके जाती हैं। देयरफॉर इट कम्स नेसेसरी टू चार्ज ओवरहेड टू द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स जॉब एंड द प्रोसेस अकॉर्डिंग टू द सर्टेन वेल एस्टेब्लिशमेंट नॉर्म्स एंड स्पेसिफिक रीजंस। तो इसीलिए नेसेसरी है कि हम ओवरहेड कॉस्ट को देखें कि प्रोडक्ट के ऊपर कितनी हमारी ओवरहेड कॉस्ट आ रही है। प्रोडक्ट को बनाने में जो चीज़ें लगी हैं वो तो लगी हैं, उसके अलावा हमें क्या क्या खर्चा आ रहा है, वो खर्चे को जब हम निकालते हैं वो ओवरहेड कॉस्ट हमारी होती है। जब हम प्रोडक्ट के अलावा चीज़ें देखते हैं कि प्रोडक्ट के अलावा हमें कॉस्ट जो है कितनी कितनी ऊपर से बढ़ी। देखो प्रोडक्ट बनाने में जो चीज़ें लगती है वो लगती हैं, उसके अलावा क्या क्या चीज़ें लगती हैं वो ओवरहेड कॉस्ट में आती है, जो खर्चा हम उसके अलावा करते हैं। Overhead absorption explanation. After overhead has been allotted and absorbed to various production department, the total overhead cost of the production department compress the following.
देखो बहुत से ओवरहेड जो हैं जब अलॉट हो गए हैं एंड अपॉर्टमेंट उनका हो गया है बहुत से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर, तो जो टोटल ओवरहेड कॉस्ट है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की वो कंप्रेस की जाती है। कुछ ये पॉइंट्स में दिए गए हैं। एक्सपेंसेस अलॉटेड टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, एग्जांपल सैलरी फॉर डिपार्टमेंट हेड, सैलरी फॉर डिपार्टमेंटल फोरमैन एंड द कॉस्ट ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल इशू टू द डिपार्टमेंट। देखो जो भी एक्सपेंसेस हो रहे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में एलोकेट किए हैं, जैसे कि सैलरी हो गई डिपार्टमेंट हेड्स की, सैलरी डिपार्टमेंटल फोरमैन्स की, कॉस्ट जो इनडायरेक्ट मटेरियल चाहिए, डायरेक्ट मटेरियल या डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो वही होगी जो डायरेक्टली उसके अंदर चार्ज किए जा रहे हैं, जो डायरेक्टली प्रोडक्शन के अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं। इनडायरेक्ट मटेरियल वो हो गए जो डायरेक्टली उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, बट जब आप टोटल कॉस्ट निकालोगे किसी भी प्रोडक्ट की तो उसके अंदर इन्वॉल्व होंगे, है ना। तो एक्सपेंसेस जो एलोकेट किए जा रहे हैं वो इसके अंदर इंक्लूड किए जाएंगे। शेयर ऑफ द कॉमन एक्सपेंसेस अप्रोप्रिएटमेंट टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फैक्ट्री रेंट, सैलरी ऑफ वर्कर्स, मैनेजर्स एंड फैक्ट्री यूटिलिटी बिल्स। तो उसके बाद ओवरहेड कॉस्ट के अंदर क्या क्या चीजें आएंगी, क्या क्या एक्सपेंसेस आएंगे, फैक्ट्री का रेंट, सैलरी ऑफ वर्कर मैनेजर, फैक्ट्री के यूटिलिटी बिल्स, शेयर ऑफ द एक्सपेंसेस ऑफ द पर्सनल डिपार्टमेंट एंड स्टोर हाउस कीपिंग, टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट एंड अदर। उसके बाद जो खर्चे हमारे पर्सनल डिपार्टमेंट से हो रहे हैं या फिर स्टोर हाउस जो आप रख रहे हो उससे हो रहे हैं, टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट है उससे हो रहे हैं, तो वो सब चीज़ें भी हमारे ओवरहेड्स के अंदर इंक्लूड की जाती हैं। क्योंकि ओवरहेड्स हमारे वो खर्चे होते हैं जो प्रोडक्ट जो आपका बन रहा है उस प्रोडक्ट में जो खर्चे हो रहे हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गए, वो उसके अंदर इन्वॉल्व होंगे। उसके अलावा जो भी आप खर्चा कर रहे हो, जैसे रेंट दे रहे हो, सैलरी दे रहे हो मैनेजर की, जो भी यूटिलिटी जैसे पेपर पेन जो भी आप यूज कर रहे हो, वो सब चीजें जो हैं वो ओवरहेड कॉस्ट के अंदर इंक्लूड की जाती हैं। जो भी आप खर्चा कर रहे हो स्टोर हाउस का या टाइम सेविंग का या पर्सनल डिपार्टमेंट का जो भी खर्चा है। Then steps involved in overhead absorption. There are 3 essential steps of overhead absorptions are determining of absorption basis. सबसे पहले आप डिटरमाइन करेंगे कि किस बेसिस पे आपने अब्जॉर्प्शन किया है। मेरे को ये ना ये वर्ड की प्रोनाउंसिएशन थोड़ी बहुत आपको लग रहा हो या फिर थोड़ी बहुत गलत भी हो सकती है। मैंने 2-3 बार गूगल से भी सुनी है, बट होता है ना कई बार हमसे कि कोई वर्ड बोला ही नहीं जाता है। तो अब्जॉर्प्शन जो है ये शायद हो सकता है मैं गलत बोल रही हूँ, तो थोड़ा सा इस चीज़ को देख लेना। बट कोशिश करी हूँ कि सही बोल पाऊँ मैं, बट बोला ही नहीं जा रहा। बहुत बार प्रैक्टिस करने के बाद भी नहीं बोला जा रहा। वर्किंग आउट द ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट्स, उसके बाद हम पूरा काम करेंगे कि ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट क्या रहेगा। देन एप्लीकेशन ऑफ ओवरहेड टू प्रोडक्ट एट द वर्कड आउट रेट, उसके बाद हम एप्लीकेशन देंगे कि जो भी ओवरहेड की है प्रोडक्ट से अलावा जो भी वर्कड आउट रेट रहा है उसको उसकी एप्लीकेशन हम उनको देंगे। दैट्स इट फॉर टुडे। आज हमने कंप्लीट किया ओवरहेड्स क्या होते हैं, ओवरहेड अब्जॉर्प्शंस क्या होती हैं, ओवरहेड को किस तरीके से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, थोड़ी एक्सप्लेनेशन हमने कवर की, स्टेप्स हमने कवर किए। नेक्स्ट जो वीडियो है उसके अंदर हम कवर करेंगे अब्जॉर्प्शंस जो ओवरहेड्स हैं, ओवरहेड कॉस्ट किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, मेथड्स क्या क्या रहेंगे। तो अगर आपको नेक्स्ट वीडियो देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, और इन टॉपिक्स की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और भी अच्छी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, ये टॉपिक के साथ। लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड राधे राधे।